तैयारी कर रहे हैं और 11वीं 12वीं के छात्र हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या आप चाहते हैं कि आपका नाम यूपी कैडेट के टॉपर्स में आए तो शुरुआत यहीं से करें। मैं गुरुजी यूपी चैनल लाया हूँ वो एमसीक्यू जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हर सवाल के साथ मिलेगा आपको उसका सही उत्तर और आसान समझ, ताकि तैयारी हो 100% पक्की। अगर आप चाहते हैं तो रोजाना ऐसे ही एमसीक्यू और एग्रीकल्चर से जुड़ी जानकारी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करें गुरुजी यूपी। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। भारत में धान की रोपाई के लिए आदर्श पौध की आयु कितनी होती है? आंसर इज 20 से 25 दिन। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, भारत में धान की रोपाई के लिए आदर्श पौध की आयु कितनी होती है? आंसर है 20 से 25 दिन। धान की रोपाई के लिए 20 से 25 दिन के पौधे सबसे उपयुक्त माने जाते हैं। सेकंड प्रश्न, गेहूं की बुवाई के लिए आदर्श बीज दर कितनी होती है? 100 से 125 किलोग्राम। समानता परिस्थितियों में गेहूं की बुवाई के लिए 100 से 125 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर प्रयोग किया जाता है। मक्का की बुवाई के लिए आदर्श दूरी कितनी होती है? मक्का की बुवाई के लिए आदर्श दूरी आपकी होती है 75 से 20 सेंटीमीटर। मक्का की बुवाई के लिए कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 20 सेंटीमीटर उपयुक्त होती है। नेक्स्ट, सोयाबीन की बुवाई का उपयुक्त समय उत्तर भारत में कब होता है? सोयाबीन की बुवाई का समय जून जुलाई होता है। खरीफ मौसम में सोयाबीन की बुवाई जून जुलाई में की जाती है। नेक्स्ट, दलहन फसलों में नत्रजन स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है? दलहन फसलों में नत्रजन स्थिरीकरण, यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है। इसका सटीक आंसर है राइजोबियम जीवाणु। राइजोबियम जीवाणु दलहनों की जड़ों में गांठें बनाकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन का है। कोशिका का पावर हाउस किस अंगक को कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में ऊर्जा एटीपी का निर्माण करता है। एटीपी एडेनोसिन ट्राई फास्फेट और एडीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन डाई फास्फेट। कौन सा नियम कहता है कि पदार्थ ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। एंटोनी लेवोशियर ने यह नियम दिया था। यह भी पूछा जाता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? तो एंटोनी लेवोशियर ने यह नियम दिया था। बल की एसआई इकाई क्या है? बल की एसआई इकाई न्यूटन है। न्यूटन का नाम प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन के नाम पर रखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मली बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में उगाई जाने वाली दलहनी फसल कौन सी है? चना। चना सबसे ज्यादा भारत में उगाई जाने वाली दलहनी फसल है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में उपस्थित लौह तत्व रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। पानी का रासायनिक सूत्र H2O। पानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना होता है। प्रकाश की गति कितनी होती है? यह प्रश्न कई बार रिपीटेड है। निर्वात में प्रकाश की गति लगभग 3 टाइम्स मीन्स 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950। इसी दिन भारत को गणतंत्र घोषित किया गया और संविधान लागू किया गया। धन्यवाद। अगर आपको ऐसी क्लासें चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली प्रैक्टिस अपनी यूपी कैडेट की स्टार्ट कीजिए।